हाय एवरीवन। तो फिर से बात करते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की। तो यहाँ तक कहानी हो गई है कि बापूजी पाकिस्तानियों के हाथ लग गए हैं। मतलब न्यू ईयर जब से शुरू हुआ है 2025, तो बापूजी की परेशानियाँ मुसीबत पता नहीं क्यों शुरू हो गई हैं और उनकी वजह से पूरा गोकुल धाम परेशान है। तो बापूजी वैसे तो पाकिस्तानी सिपाहियों के हाथ लग चुके हैं और मतलब उन्होंने अपनी होशियारी भी आजमाई उनके चंगुल से निकलने के लिए। लेकिन अब जो होने वाला है, तो बापूजी को उन्होंने पहचान तो लिया, मतलब उन सिपाहियों ने पहचान लिया और फिर उनसे जो गाने की रिक्वेस्ट करी थी, बापूजी ने सुनाया था गाना, है ना। और फिर उसके बाद उन्होंने उनको खाना खाने के लिए कहा, अपने मतलब साथ में मटन वगैरह खाने के लिए कहा। तो बापूजी ने उस पे भी होशियारी से इनकार कर दिया। जब उन्होंने मतलब वतन के बारे में जो है नारा लगाने के लिए कहा, तो बापूजी ने वहाँ भी चालाकी से ये कह दिया कि हमारा देश मतलब जिंदाबाद, हमारा देश जिंदाबाद, है ना। तो उस पर उन्होंने नहीं कहा, ये कहा कि पाकिस्तान को ऐसा बोलो, मतलब। तो वहाँ पर बापूजी खामोश हो गए, है ना। और हिंदुस्तान के लिए गलत कहने को कहा तो बापूजी खामोश हो गए, उनका पारा तो चढ़ गया था। और उसके बाद में वो पकड़े गए, यानी उन्होंने जब ऐसा नहीं कहा तो उनको पूरी तरह पता लग गया कि हिंदुस्तानी इंसान है। तो तब जो है मतलब दो सिपाही जो उनको घेर के खड़े थे, उन्होंने पहले काफ़ी गोलियां चलाई थी जब वो बापूजी दूर थे, और बापूजी को पता भी चल गया था कि वो शायद से नहीं बचने वाले हैं इनके हाथों, मतलब इन सिपाहियों के हाथों। तो गोलियां चलाई, फिर बापूजी को मतलब नारा लगाने के लिए कहा देशों के बारे में। जब बापूजी ने वो भी नहीं किया तो उन्होंने उनसे एक शर्त रखी कि तुम ऐसा कह दो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, मतलब अपने देश के बारे में गलत नारा लगाओ तो हम तुमको छोड़ देंगे, या तो नाव में बिठा के तुमको मतलब छोड़ देंगे हिंदुस्तान की तरफ। मगर चंपक चाचा जो है वो सोच में पड़ गए। उनको पता था कि मैं दुश्मनों के हाथ लग गया हूँ, क्या पता बचूँ ना बचूँ। तो यहाँ गोकुल धाम का कुछ हाल बताया हुआ है कि टप्पू ने मतलब एक पैर पे खड़े होने का मतलब ऐसी मन्नत कर ली है कि उनके जब दादाजी जब तक गोकुल धाम सही सलामत आ नहीं जाते तब तक वो एक पैर पे मेरे ख्याल से खड़ा रहेगा, ऐसी मन्नत ली है। और सभी गोकुल धाम वासी जो है वो उसके साथ दे रहे हैं, यानी सब परेशान हैं। और यहाँ पर बापूजी सोच में पड़ गए हैं कि या तो उन्होंने कहा कि ऐसे से बोलो अपने देश को, और या तो फिर गोली मार देंगे, है ना। तो उन्होंने वैसा भी ऑप्शन दिया कि आपस में वो सोच रहे हैं, सिपाही भी बात कर रहे हैं, क्या तो गोली मार के इनको पानी में डाल देते हैं, या तो अगर इन्होंने अपने देश के लिए मतलब गलत बोल दिया तो इनको नाव में बैठा के हिंदुस्तान की तरफ छोड़ देंगे। अब देखना ये है कि होता क्या है ना। तो जैसे कि मैंने बताया था, मुझे तो एक सपना लग रहा है अभी और देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो ये ऐसी कहानी है कि जो 2025 शुरू हुआ है तो बापूजी उसमें फंस के रह गए। यानी बापूजी के लिए जेठालाल के बापूजी यानी चंपक चाचा के लिए ये जो है साल सही नहीं निकला। तो अब ऐसा लग रहा है कि बस हो गया, अब यानी 8-10 दिन से उसी में पक रहे हैं। तो अब जो है चंपक चाचा जो है गोकुल धाम वापस आए और कहानी कुछ आगे बढ़े, है ना, एंटरटेनमेंट कुछ आगे बढ़े। वैसे तो इसमें भी एंटरटेनमेंट हो ही रहा है पब्लिक का, लेकिन अब बोर हो जाते हैं ना, कुछ चीज़ ज़्यादा हो जाती तो बोर हो जाता है। तो अब जल्दी से जो है ये हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला खेल ख़त्म हो और बापूजी गोकुल धाम आए और फिर से एक बार फिर गोकुल धाम के लोग खुशियाँ मनाएं, है ना। जो टप्पू की मन्नत ली हुई है वो भी पूरी हो जाए। सारे गोकुल धाम वाले जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो वो भी मतलब असर दिखाएं अपना, और बापूजी वहाँ से निकल के उनके चंगुल में से किसी तरह वापस आ जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो छलांग लगा दें समंदर के अंदर बचने के लिए और किसी तरह बच के निकल जाए, या तो एक सपना हो कि आँख खुल जाए, है ना। तो बापूजी अब सोच में जो पड़े हैं तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, है ना, क्योंकि जेठालाल के बापूजी चंपक चाचा ऐसे ही तो नहीं है, दिमाग तो उनका तेज़ है, तो कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि नाव में भी काफ़ी कुछ उन्होंने अपने बचाव के लिए किया कि किसी तरह बच के निकल जाए, लेकिन अभी क्या बोल सकते हैं। बस ये है कि जल्दी से चाहते हैं कि ये जो खेला चल रहा है ये ख़त्म हो। और 2025 से बापूजी जो गुब्बारा लेके उड़ गए हैं, तो इससे एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि जो पब्लिक नहीं भी देख रही थी, अब वो भी उत्सुकता में देख रही है कि अब बापूजी का क्या होगा, क्या वो भी पाकिस्तान में जाके फंस जाएंगे, जेल में बंद हो जाएंगे, या कि छूट के किसी तरह अपनी होशियारी चालाकी से वापस अपने वतन हिंदुस्तान आ जाएंगे। तो देखें आगे क्या होता है। तो ये इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अब बापूजी को और वहाँ दिन गुजारनी चाहिए बोट के ऊपर, या बस करना चाहिए मेकर्स को, और बापूजी को गोकुल धाम वापस लाना चाहिए, चंपक चाचा को गोकुल धाम वापस लाना चाहिए, ताकि शूटिंग कुछ आगे बढ़े, है ना। सीरियल में कुछ
आगे बढ़े हिसाब किताब और हमको और कुछ हंसने का मौका मिले और कुछ अच्छा देखने का मौका मिले, है ना। तो दया बहन तो अब वापस आने वाली नहीं है, तो जो कुछ रह गए हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, उन्हीं से थोड़ा मनोरंजन हो जाए पब्लिक का तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरे ख्याल से अब पब्लिक भी बोर हो रही है, तो मेकर्स को चाहिए अब बापू जी को गोकुल धाम में वापस ले आएँ, स्टार्ट करें। ठीक है, तो इस सब के बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे जैसे मुझे आगे प्रोमो के बारे में जानकारी होगी वैसे वैसे वीडियो आप सब के लिए आता रहेगा। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट अपडेट जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की है उसके साथ।